सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका द शाइनिंग सुमन कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बात करेंगे। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट स्वीकार करती है और आउटपुट जो है तार्किक विधि से जनरेट करती है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर को दो कंपोनेंट में बांटा गया है। एक है सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर। यह दोनों बहुत अलग विषय हैं, लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए दोनों ही अति आवश्यक हैं। हार्डवेयर, अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर से तात्पर्य है कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स या भौतिक पार्ट्स हैं, भौतिक भाग हैं, उनसे तात्पर्य है जिनको कि हम यूज़र टच एंड फील कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मोबाइल की तो मोबाइल में भी सेम ही विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन, बैटरी या कोई भी पार्ट है, वो सारे हार्डवेयर के रूप में निर्देशित होते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के कुछ भाग हार्डवेयर के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिसमें कि हार्डवेयर को कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगराइज शब्द का अर्थ है कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि कुछ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होती हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइस होती है, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं। आइए जानते हैं कि यह सारी डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस वह डिवाइसेस हैं जिससे कि हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि आपको यह कार्य करना है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को दिशा निर्देश देते हैं कि आपको यह शब्द इनपुट के रूप में भेजना है और उस शब्द की जो भी कैलकुलेशन होगी वह कंप्यूटर आपके सामने प्रेषित करेगा। सेम ही माउस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और यह आपकी स्क्रीन पर एक एरो बटन की तरह प्रदर्शित होता है, जिससे कि हम किसी आइकन पे क्लिक कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी फाइल को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। यह माउस का कार्य है। स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट
स्कैन करना चाहते हैं, तो आप स्कैनर की मदद से वह डॉक्यूमेंट स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने कंप्यूटर पे भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हैं, ताकि वह प्रतिलिपि आपके पास मौजूद रहे और जब ज़रूरत पड़े तो उस प्रतिलिपि को आप किसी को भेज भी सकते हैं या अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या और जो भी आपको कार्य करने हैं वह कर सकते हैं। बात करते हैं इंटरनल हार्डवेयर की। कंप्यूटर के जो इंटरनल हार्डवेयर या कंपोनेंट होते हैं, वह होते हैं सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम और रोम। इसके अलावा अन्य भी होते हैं, पर अभी हम बात करेंगे सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम और रोम। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका जो है डेटा को प्रोसेस करने के काम में आता है, और यह सटीक आंकड़े, एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिजल्ट प्रदान करता है। मदरबोर्ड मदरबोर्ड का कार्य होता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, आपकी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, उनके बीच में सूचना का संचार करना, हर एक को अपने साथ जोड़े रखना, ताकि वह सभी डिवाइसेस अच्छे से अपना कार्य कर सकें। रैम और रोम मेमोरी मैनेजमेंट के काम आते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो रैम और रोम का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार हमारे दोस्त या रिश्तेदार कहते हैं कि हमारे फ़ोन की स्पीड बहुत स्लो हो गई है। मैं अगर कोई भी फ़ोटो देखती हूँ या देखता हूँ, तो वह काफ़ी देर बाद खुलती है या बहुत स्लो खुलती है। तो उस घटक में रैम और रोम का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही आपकी फ़ोन की स्पीड या कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। बात करते हैं आउटपुट हार्डवेयर की। आउटपुट हार्डवेयर बाहरी डिवाइसेस में शामिल होता है, जो कि सीपीयू द्वारा की गई हुई कैलकुलेशन या गणना की जानकारी को यूजर को मुहैया कराता है। अब बात करते हैं, जो मैंने इनपुट हार्डवेयर आपको बताया था कि कीबोर्ड से जब भी आपने कोई प्रेस की, तो सीपीयू ने अपना जो भी आंतरिक घटक था या आंतरिक चक्र था या जो भी उसने कैलकुलेशन करनी थी, वो कैलकुलेट करके आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाया कि आपने ए प्रेस किया है या बी प्रेस किया है। ये जो भी अक्षर या लेटर या नंबर या स्पेशल की या फंक्शन जो भी आप प्रेस करते हैं, वो साथ के साथ ही आपके स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन यह इतना फास्ट कार्य करता है, सीपीयू इतना फास्ट कार्य करता है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने की प्रेस की, और इतने प्रोसेस से सीपीयू से लेके या फिर आपके जो इंटरनल मेमोरी है उसे यूज करके आपके कंप्यूटर पर प्रदर्शित कर दिया। इतनी स्पीड के बावजूद हमें जो भी आउटपुट प्रदान होता है, वह मॉनिटर के सामने स्क्रीन पर दिखता है। बात करें प्रिंटर की। प्रिंटर
एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें अगर हम स्कैनर की मदद से हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट स्कैन किया है, जो कि हमने इनपुट डिवाइस के या इनपुट हार्डवेयर के बारे में बात की थी स्कैनर की। स्कैनर से हमने स्कैन तो डॉक्यूमेंट कर लिया, लेकिन अब बात आती है प्रिंटर की। वह हमने अपने कंप्यूटर पे सेव करके रखा गया था और भविष्य में हमने उसका प्रिंट लेना है या इमीडिएटली प्रिंट लेना है, तो उस समय प्रिंटर एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है, ताकि हम आसानी से उस डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकें। बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हमने माना कि एक सॉन्ग प्ले किया, लेकिन तब तक हम उसे फील नहीं कर सकते हैं जबकि साउंड नहीं होगी। तो इस कार्य में स्पीकर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बात करते हैं स्टोरेज हार्डवेयर की। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस किसी भी प्रकार के हार्डवेयर का एक भाग होता है जिसमें कि डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे हमने इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर में बात की कि स्कैनर ने स्कैन किया, तो वह हम कहाँ-कहाँ सेव कर सकते हैं। वह हम हार्ड डिस्क में भी वह स्कैन की प्रतिलिपि रख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी रख सकते हैं और सीडी रोम में भी रख सकते हैं। जनरली या यूजुअली या आम तौर पर हम यह प्रतिलिपि या जो भी कार्य हम कंप्यूटर पे करते हैं, वह हार्ड डिस्क में सेव रखते हैं। अब जैसे बात करूँ कि मोबाइल फ़ोन में अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, एबीसी गेम खेल रहे हैं, और उस समय क्या होता है कि हम एक-एक लेवल करके आगे बढ़ते जाते हैं। हमने लेवल तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन वह लेवल कहीं न कहीं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में या स्टोरेज हार्डवेयर में सेव होता है, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम वह गेम खेलते हैं, तो यह कभी नहीं होता है, जनरली यह इम्पॉसिबल है कि वह आपको लेवल 1 पर लेके जाए। आपने सपोज़ उस गेम में 5वें लेवल पे पहुँच गए, तो वह हमेशा 5वें ही लेवल पर रहेगा। इसी तरीके से फ्लॉपी डिस्क में भी जब सपोज़ हमने कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस समय पर हम देखें तो हम अपने डॉक्यूमेंट को भविष्य के लिए संरक्षित रखते हैं, तो वह हम फ्लॉपी डिस्क में भी रख सकते हैं, सीडी रोम में भी रख सकते हैं। सीडी रोम जनरली आपने कई बार देखा होगा कि हम स्कूल या कॉलेजेस में जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, वह हम सीडी रोम में सेव करके कॉलेज या स्कूल में सबमिट करवा देते हैं, ताकि जो भी हमारा एग्जामिनर हो, वह इजीली प्लग एंड प्ले
कर पाए और हमने जो भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाया है या जो भी कार्य हमें मिला था, वह हमने किस प्रकार किया है, वह एग्जामिनर इजीली देख पाए। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। आइए जानते हैं कि यह सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है, क्योंकि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही हमारा कंप्यूटर इजीली और स्मूथली काम कर सकता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें कि हम काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं और एक वीडियो इसी पर बना सकते हैं। लेकिन ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता दूं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर यूजलेस है। जब तक किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो आप उस फ़ोन या कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब छोटा-सा उदाहरण हम लेते हैं मोबाइल का। जब भी आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, तो उस टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले आपके फ़ोन का जो भी कंपनी है, उसका नाम आता है। सपोज़ सैमसंग, ओप्पो या आईओएस, जो भी एप्पल का नाम या कोई भी कंपनी का फ़ोन आपके पास है, तो सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो उस कंपनी का नाम आता है और धीरे-धीरे वो प्रोसेस होके आपको यह बताता कि एंड्रॉयड इज़ लोडिंग या इस प्रकार के मैसेज डिस्प्ले करता है। उस समय क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो रहा होता है या स्टार्ट हो रहा होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, विंडो के अलग हैं, मैक के अलग हैं और भी दुनिया भर के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। डॉस के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। जब-जब भी ये लोड होते हैं, तो सबसे पहले लोड होने वाला प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिवाइस ड्राइवर, जैसे मैंने आउटपुट हार्डवेयर में बात की थी कि प्रिंटर, अब प्रिंटर भी कई कंपनियों के आते हैं, तो उसके साथ या प्रिंटर के साथ एक डिवाइस ड्राइवर की सीडी भी आती है, ताकि हम उस कंप्यूटर को या उस प्रिंटर को इजीली यूज कर सकें उन ड्राइवर की मदद से, जो कि प्रिंटर के साथ हमें सीडी मिली थी। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपभोक्ता को कुछ विशेष काम करने में सक्षम बनाता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन-कौन से होते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर,
वेब ब्राउज़र जैसे कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम की बात कर लें या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स की बात कर लें, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं, जिसमें कि हम अपने विषय से संबंधित या किसी भी टॉपिक या किसी खेल में या जिसमें भी हमें रुचि है, उसको इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस इत्यादि, जिसमें कि हम अलग-अलग कार्य करते हैं। एमएस वर्ड में जैसे कि हमने किसी दस्तावेज को या कोई आम भाषा में बात करूँ तो मुझे जो है अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी है या कोई मैंने गाय पे निबंध लिखना है या किसी और बारे में बात करनी है, तो वर्ड में हम यह सारे कार्य करते हैं। एमएस एक्सेल में जैसे मैं बात करूँ तो हमें अगर अपने दिन के खर्चे या दैनिक दिनचर्या को भी हम यूज़ में एमएस एक्सेल के थ्रू लेकर आ सकते हैं। एमएस एक्सेस या डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी सेम ही सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें कि हम अपना डेटा स्टोर करते हैं और ज़रूरत के अनुसार हम उस डाटा का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रबंधन में मदद करता है। जैसे मैं एंटीवायरस की बात या बैकअप की बात करता हूँ। एंटीवायरस अगर बात करूँ तो कोई भी वायरस हमारे सिस्टम को अफ़ेक्ट न कर पाए। जितने भी कार्य कम हम करते हैं वह कार्य प्रॉपर या विशेष तरीके से स्कैन करता है एंटीवायरस, ताकि आपको डॉक्यूमेंट या आपके दस्तावेज़ों को सुरक्षा प्रदान कर सके। क्या कोई भी व्यक्ति आपकी सिस्टम तक या कंप्यूटर तक आसानी से ना पहुंच पाए और आसानी से उपयोग ना कर पाए। बैकअप सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसा हमने बैकअप सॉफ्टवेयर में आजकल एक कॉमन सी चीज़ है, वह है गूगल ड्राइव। मैं फ़ोन की बात करूं तो मेरे फ़ोन में मैंने सपोज़ 10 वीडियो बनाई हैं और 50 मेरी फ़ोटोज़ हैं जो कि अलग-अलग जगह की हैं। कोई बर्थडे की है, कोई किसी फंक्शन की है, कोई मैरिज की है या कोई मेरी स्कूल की फ़ोटो है, कॉलेज की फ़ोटो है। उन फ़ोटो की एक प्रतिलिपि हम किसी बैकअप डिवाइस जैसे हार्डवेयर में सॉरी हार्ड डिस्क में ले ली या फिर गूगल ड्राइव पे रख ली, ताकि इन केस एक किसी कारणवश मेरा कंप्यूटर या मेरा फ़ोन डैमेज हो जाता है, तो उस स्थिति में मुझे अपना डेटा लॉस ना हो जाए या अपना डेटा ख़त्म ना हो जाए, उस स्थिति के लिए हम अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या जो भी डेटा है, उनको एक बैकअप के रूप में, एक प्रतिलिपि के रूप में हम किसी अन्य स्थान पर संग्रहित कर देते हैं। बात करते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बहुत अधिक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर हैं, जो कि एक प्रोग्रामर को
कंप्यूटर में लिखने में मदद करते हैं। जैसे कि बात करूं कि टेक्स्ट एडिटर की, तो मेरे पास अगर कोई टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है तो उसके मदद से मैं इजीली किसी वेबसाइट या किसी मोबाइल ऐप का स्वयं निर्माण कर सकता हूँ। कंपाइलर हैं, इंटरप्टर हैं, ये सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।